जगह पर हम पहुंच रहे हैं जहां पर अब ये सीधे तौर पर जो है ये तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां जो कब्रिस्तान में जगह है उस जगह पर उन दोनों को मिट्टी डालने की जो कवायद है वो अब शुरू की जा रही है। और इसी मिट्टी डालने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू ज़रूर हुई है और इसी के बाद जो है अब उस जगह पर पहुँच चुके हैं लोग जहाँ पर दोनों माफियाओं का कब्र खुदा हुआ है। और देखिए हमारी तस्वीरें जो अपने कैमरामैन के जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब अतीक के बाद अशरफ को लेकर भी लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि कब्रगाह पर दोनों को दफन करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और दोनों को दफन किया जा रहा है। अतीक के गुनाहों की सजा न सिर्फ अतीक को मिली बल्कि उसके बेटे को भी मिली और उसके परिवार को भी मिला और उससे जुड़े हुए लोगों को भी मिला। और ये जो गुनाह था वो इतना बड़ा था कि पूरा प्रयागराज ही नहीं, पूरा पूर्वांचल ही नहीं, पूरा प्रदेश इस गुनाह उसके जो आतंक से परेशान था। और आज देखिए अतीक का क्या हश्र हुआ है, उसके भाई अशरफ का क्या हश्र हुआ है ये देखा जा सकता है। और जो तस्वीरें हैं वो ये बयां करती हैं कि किस तरीके से आज अतीक और उसका भाई अशरफ जो है वो यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। तस्वीरें छन कर जरूर आ रही हैं, जंगल के ऐसा माहौल है इस कब्रिस्तान का और उन्हीं पेड़ों की टहनियों से ये छन कर आती हुई तस्वीर बताती है कि किस तरीके से अतीक और उसके भाई जो अशरफ है उन्होंने अपने आतंक का जो एक किला खड़ा किया था वो किला ढह चुका है और उस किले के ढहने के बाद अब बारी है उन्हें मिट्टी में मिलाने की, जिसकी संकल्पना मुख्यमंत्री हालांकि है ये पेशेवर शूटर किसके इशारे पर आए थे अतीक और अशरफ के सामने, वो अतीक अशरफ जिसके खिलाफ खुद हत्या के मामले दर्ज हो, 100 से ज्यादा आपराधिक 44 सालों का आपराधिक इतिहास है। अशरफ के खिलाफ 54 मुकदमे हैं। ऐसे पेशेवर कह सकते हैं कि अपराधी ये भी थे और उनके सामने शूटर बेहद कम उम्र के सामने आना ये बताता है कि बड़ा दुस्साहस था उनका और कोई बड़ा नाम बड़ा चेहरा जरूर बैकडोर में हो सकता है। लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो जिक्र हमने किया कि पाकिस्तान से ड्रोन से जिस तरीके से पंजाब में बंदूकें गिराई जाती थी, असलहे गिराए जाते थे, क्या कोई पंजाब कनेक्शन की बात हम लगातार जी मीडिया कर रही थी और इस पे मुहर भी हमने बाद में लगाई। पंजाब कनेक्शन क्या इस हत्याकांड के पीछे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 14 नाम मरने से पहले अतीक ने 14 नाम बताए थे, तो कहीं ना कहीं से ये वो नाम थे जो अतीक अहमद की मदद करते थे। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये नाम ऐसे थे जो हो सकता था जिनको खतरा हो, क्योंकि लगातार अतीक अहमद जो है पूछताछ में तमाम तरह के खुलासे कर रहा था और लगातार वो ऐसी निशानदेही पर जो है तमाम हथियार जो है बरामद कर रहा था। इसमें राजनेता थे, इसके साथ साथ बिल्डर थे, इसके साथ ही साथ बात करें आपको तो जो है व्यापारी थे, तमाम ऐसे लोग थे जो लगातार इसकी मदद करते आए थे अतीक की। और ये वो लोग थे जो अतीक की बैकबोन थे। ISI से कनेक्शन की बात आई, पंजाब में जो हथियार लाने की बात आई, यहाँ तक कि विदेशी हथियार जो है कल बरामद किए गए। तो ये तमाम ऐसी चेन थी जिसको जो है ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है तोड़ने की कोशिश जो है यूपी पुलिस कर रही थी और इसी कड़ी में अतीक लगातार खुलासे कर रहा था और इसी के लिए डर था। और आपको बता दूं कि बाकायदा रैकी की गई थी और न केवल रैकी की गई थी, कोर्ट में ही मारने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन उस वक्त असद का मामला आ जाता है तो उस वक्त कोर्ट में नहीं जाते। उसके बाद बिल्कुल बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में मारने की प्लानिंग कर ली गई थी लेकिन उस समय कामयाब नहीं हो सके और 15 तारीख को 14 तारीख को उन्होंने रेकी की। जब मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल कराने जब 15 तारीख को टीम पहुंचती है तो गोलियों से उनको दाग दिया जाता है। अशरफ ने लगभग 16 से 17 दिन पहले ये बात कही थी ऑन रिकॉर्ड कि उसकी हत्या 15 दिन में हो सकती है। क्यों कही थी उसने ये बात? बिल्कुल देखिए अशरफ जो था 28 मार्च को प्रयागराज में MPMLA कोर्ट पहुंचा था। वहां पर उमेश पाल अपहरण मामले में उसको एक तरीके से पेश होना था। अतीक उस मामले में उम्र कैद की सजा मिल गई थी। अशरफ बरी हो गया था और जेल से जब ये बाहर यहाँ से माफ कीजिएगा जब कोर्ट से बाहर निकला था तो मीडिया से बातचीत में उसने कहा था कि एक बड़े अधिकारी ने उसकी हत्या की धमकी दी है। ये कहा है कि 15 दिनों के भीतर उसकी हत्या हो जाएगी, 17 दिन बाद गोली मार करके। एक लिफाफे का जिक्र उसने किया था कि एक लिफाफा उसमें पूरी सूचना है और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। उस लिफाफे में क्या हो सकता है गुफरान? बिल्कुल देखिए उस अधिकारी को लेकर के उसने उसके नाम को लेकर के जिक्र किया था कि अगर हत्या उसकी होती है तो चीफ जस्टिस इंडिया, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, दोनों को वो बंद लिफाफा जो पहुंचेगा उसमें उस अधिकारी का नाम बंद लिफाफे की बात गुफरान विशाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या सफेद पोश लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो जाता है वो क्या सफेद पोश कुछ लोग हैं, क्या उनका नाम सामने आ सकता है विशाल?
देखिए मयूर, क्योंकि लगातार विपक्षी दल के जो प्रमुख नेता हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि प्रयागराज की इस पूरी घटना को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब देखना ये होगा कि सोमवार को क्या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को कोई वकील आगे रखता है, क्या अर्जेंट हियरिंग के लिए इसे मेंशन किया जाता है, क्योंकि चाहे अभिषेक मनु सिंघवी का बयान हमने सुना, कपिल सिब्बल का बयान सुना, असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया, ये तमाम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि क्या सोमवार को, क्योंकि ये पूरा मामला अगर साबरमती जेल में अतीक अहमद का ट्रांसफर हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, या फिर जो और अदालतें इस पूरे मामले में शामिल रही हैं, कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष लगातार इसे उठा रहा है। और इस बात की संभावना है कि तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट कल पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए, अतीक के गुनाहों का तो अंत हो गया, अशरफ के गुनाहों का अंत भी हो गया, लेकिन अब जो सवाल उठता है कि अतीक अहमद और अशरफ से जो पूछताछ चल रही थी, जो अशरफ ने कहा था, जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल, मयूर और जो गुफरान है वो बता रहे हैं कि ये सारे सवाल जो है अब वो एक तरह की निशानदेही है, और ये सवाल जो है एक तरह का वैक्यूम भी खड़ा कर देगा कि आखिर इनका जवाब कौन देगा और कौन वो लोग हैं जिसके बारे में अतीक और अशरफ जिक्र कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ये भी जानना होगा, ये जो सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया चल रही है, ये जो कब्रिस्तान में दफन होने की प्रक्रिया चल रही है, कल तक अशरफ और अतीक इसी जगह पर आए थे और पुलिस से उन्होंने आग्रह किया था, हाथों में हथकड़ियां थी, चेहरे पर शिकन थी, दिल में पछतावा था, माथे पर डर था, लेकिन उसने अपने असद बेटे को प्रेम पूर्वक फूल के कुछ पंखुड़ियां अर्पित की थी। और आज नतीजा ये है कि आज खुद अशरफ और अतीक दोनों इसी जगह पर कब्र में खुद जा रहे हैं। ये कौन जानता था कि अशरफ और अतीक के साथ कुछ ऐसी हो जाएगी घटना कि अशरफ और अतीक दोनों अतीत बन जाएंगे। और जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो पेड़ों की टहनियों से छन कर आ रही तस्वीरें हैं, वो इस बात की गवाही है कि हर किसी का जो एक दम्भ है, जो अतीक को घमंड था, जिस बात का अतीक को दम्भ था, आज वो सब चकनाचूर हो गया है, आज वो सब धराशायी हो गया है। अतीक का किला धराशायी हो गया है, अतीक नेस्तनाबूद हो गया है। लेकिन फिर भी ये समझने की जरूरत है कि आज जो लोग अतीक के लिए खड़े थे, वो कौन लोग थे? वो यही लोग थे जो अतीक के मोहल्ले के पास रहते थे, जिनको अतीक जो है वो बाहर तो जुर्म करता था, लेकिन उनको प्यार बरसाता था, उनकी मदद करता था, और आसपास के लोगों के बीच झगड़े करवाकर उनके झगड़े खुद अपने यहाँ अदालत लगाकर सुनाता था और फैसले देता था। और उसी के चलते वो लोगों का चहेता बनता गया, जरायम की दुनिया में पैर पसारता गया, अपना साम्राज्य बड़ा करता गया। और साम्राज्य जब भरभरा कर गिरा तो अतीक को भनक तक नहीं लगी, और अतीक कब अतीत बन गया उसे ये तक पता नहीं चल पाया। और जिस तरीके से उसे गोलियां लगी, ये भी सवालों के घेरे में है कि पुलिस कस्टडी में आखिर अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत हो गई, पुलिस कुछ कर क्यों नहीं पाई? सुरक्षा में इतनी चूक कैसे हो गई? इंटेलिजेंस इतना फेल्योर कैसे हो गया कि कोई मीडिया का चोला ओढ़कर अतीक की हत्या कर देता है? ये सवाल बड़े होंगे। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे, 24 का चुनाव नजदीक आएगा, अतीक एक बार फिर से खड़ा होगा। हालांकि वो कब्र में होगा, लेकिन एक बार फिर राजनीति का मुद्दा बनेगा। और चुनावी मुद्दे में अतीक और उसका भाई अशरफ, ये दोनों लोग एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे। हालांकि उनका साम्राज्य नहीं होगा, उनके लोग नहीं होंगे, उनका वो अपराध नहीं होगा, उनकी जुर्म की दुनिया नहीं होगी, लेकिन अशरफ और अतीक की बात जरूर होगी। और इसी मुद्दे पर चुनावों में जो है तमाम राजनीतिक जो बड़े मठाधीश हैं वो अपने जुबानी तर्कस से ये तीर जरूर छोड़ेंगे और ये सवाल जरूर उठाए जाएंगे। हालांकि अब ये कोर्ट में भी मामला पहुंचेगा। जी न्यूज़।